हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। आप कहेंगे सर आप केमिकल काइनेटिक्स नहीं कंप्लीट करेंगे क्या? करेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होगा आपका हफ्ते में 2 लेक्चर जाएगा। हाइड्रोकार्बन का हफ्ते में 2 लेक्चर जाएगा, बाकी केमिकल काइनेटिक्स का जाएगा और बाकी रिडॉक्स का जाएगा। तो उसके लिए आप पैनिक मत होइएगा, वो मैं कंप्लीट करूंगा। जो मैंने स्टार्ट किया है उसको कंप्लीट करूंगा। कल आपका जाएगा केमिकल काइनेटिक्स का, फिर जाएगा रिडॉक्स का, तो मैं दोनों कंप्लीट करूंगा। ये क्या होगा हफ्ते में 1 लेक्चर या 2 लेक्चर ऐसे जाएगा हाइड्रोकार्बन, ताकि आपका हाइड्रोकार्बन का भी जर्नी क्या होगा कंप्लीट हो जाए। जहां से मैंने आपको छोड़ा था मैंने वहीं से स्टार्ट किया है, ठीक है। मैंने जीओसी तक पढ़ा दिया था पूरा। आज क्योंकि हाइड्रोकार्बन एक बड़ा सा टॉपिक है। आपका बॉडी में ये है टी, आपकी प्रॉब्लम यह है कि सर पी ब्लॉक भी आप कवर करवा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप चिंता मत कीजिए, हाइड्रोकार्बन जैसे फिनिश होता है मैं पी ब्लॉक स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जिस तरीके से पी ब्लॉक पढ़ाना चाहिए मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें बढ़िया के साथ। कुर्सी पे बैठ जाइए, ठीक है। टेबल पे आराम से टेबल लीजिए, कुर्सी पे बैठिए, कापी लीजिए, कलम लीजिए, बढ़िया से चीज़ों को नोट डाउन करिए और अच्छे से लेक्चर को डिफाइन कीजिए, बढ़िया से लेक्चर को देखिए, तभी मजा आएगा, ठीक है। तभी मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। स्टार्ट करते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन। क्या स्टार्ट करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। क्या स्टार्ट करते हैं? हाइड्रोकार्बन। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाइड्रोकार्बन पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। जितना आप ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में डील करना चाहते हो वो इसका राजा टॉपिक भी है, राजा है। अगर आप हाइड्रोकार्बन समझ गए ना तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके हाथ में है। हेलोरिन्स, एल्कोहल, फिनाइलईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, सभी की सभी टॉपिक ये आपकी हो जाएंगी अगर एक बार आपने हाइड्रोकार्बन को अच्छे से देख लिया तो, ठीक है। इसलिए देखना जरूरी है भैया, देखना जरूरी है। इसलिए सभी टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। एक बार मैं कैमरा चेक करता हूं और अपना थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा सा इशू है, ठीक है, थोड़ा सा इशू है, बाकी सब तो अच्छी चीजें चल रही हैं। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स इसमें हम सब देखो, इसमें हम टू द पॉइंट देखेंगे। जो नीट एग्जाम में, जे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसी को डिस्कस करेंगे। बाकी फालतू चीजों को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा। जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी रिएक्शन को हम डील करेंगे पूरी स्टेप के साथ, स्टेप वाइज के साथ, मैकेनिज्म के साथ। जो मैकेनिज्म हमको अच्छा लगेगा उसको मैं डिस्कस कर दूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। तो स्टार्ट करें, आओ स्टार्ट करें, आओ यहाँ सब दिखाता हूं मैं, ठीक है। भेद तुमसे न कोई छुपाऊंगा मैं। देखो हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? हेडिंग डालो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। बाई, फ्रॉम, किसे देखेंगे? फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम किसे देखेंगे? बोलो, फ्रॉम किसे देखना है? फ्रॉम अनसैचुरेटेड, लिखते जाना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, लिखते जाना, या कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। इसको क्या बोलते हैं? कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। या इसी को बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बच्चा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो सिन साइड से होता है। कैसे होता है? सिन एडिशन होता है। आप कहोगे सर सिन एडिशन क्या है? तो सिन एडिशन होता है सेम साइड से एडिशन, एक साइड से एडिशन। क्या होता है? सिन एडिशन होता है एक साइड से एडिशन, मतलब सेम साइड से एडिशन होता है। तो इसी मेथड से अब कहोगे सर ये अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? समझते हैं। देखो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है, आपको सभी चीजें डिस्कस करूंगा। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है, मैंने आपको जीएसटी में बता रखा था, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है, एक बार कैमरा चेक करना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा इशू है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो अभी तक नहीं है, ठीक है। हाँ एकदम मस्त है, चल रहा है, मस्त चल रहा है, मस्त है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें कार्बन हो, कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब मल्टीपल बॉन्ड हो। क्या हो? मल्टीपल। इसको क्या बोलोगे आप? अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड का मतलब होता है
सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, जिसमें हम सिंगल बॉन्ड के बारे में डील करते हैं उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। मतलब सैचुरेटेड में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, अनसैचुरेटेड में डबल भी आएगा सिंगल भी आएगा, लेकिन 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 डबल जरूर आएगा, डबल तो जरूर रहेगा, तभी आप क्या बोलोगे अनसैचुरेटेड, तभी क्या बोलोगे अनसैचुरेटेड। जैसे 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 मेरे बच्चा इसको क्या बोलोगे आप अनसैचुरेटेड, जैसे 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 इसको क्या बोलोगे आप अनसैचुरेटेड। आया समझ में? तो इसको आप नोट करने की कृपा करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, नोट कर लो जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे अनसैचुरेटेड, इसको भी क्या बोलोगे अनसैचुरेटेड। थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा था, उसको मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो अच्छे से। ये आपकी हेडिंग है, ये क्या क्या हेडिंग है, फ्रॉम हम कैसे बनाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, या इसको बोल देंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या सिन एडिशन, ठीक है। नोट करो जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, ठीक। क्या था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, क्या था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, यही बनाएंगे ना एल्केन एल्केन, ठीक है। एल्केन मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यही था। कैसे बनाएंगे ध्यान दो, कैसे देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको हो सकता है उसके लिए आप, ठीक है, थोड़ा सा भी स्किप कर देना। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन आप कैसे बनाओगे, ध्यान देना। देखो कैसे बनाओगे, फ्रॉम कैसे बनाओगे अनसैचुरेटेड 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 हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और क्या इसको क्या बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या क्या बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप नोट कर लेना, हाँ मैं इतना लिखता हूं, किससे बनाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा सबस्ट्रेट क्या होगा, यहां पे हमारा पहला पॉइंट यहां पे क्या होगा, ध्यान दो पहला पॉइंट क्या होगा, यहां पे हमारा सबस्ट्रेट क्या होगा, यहां पे हमारा सबस्ट्रेट क्या होगा। तो याद रखना सबस्ट्रेट क्या होते हैं, यहां पे एल्कीन होता है, एल्कीन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और क्या होगा आपका यहाँ पे एल्काइन होगा, क्या होगा एल्काइन मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सबस्ट्रेट होगा, क्या होगा ये हमारा क्या होगा सबस्ट्रेट होगा, ठीक। आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे रिएजेंट क्या होगा रिएजेंट। सबस्ट्रेट का मतलब होता है रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है रिएक्टेंट, इसको रिएक्टेंट भी बोल सकते हो है ना। सबस्ट्रेट को रिएक्टेंट जो कि सोल्यूशन में ज्यादा होता है, सोल्यूशन में क्या होता है ज्यादा। आपका रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट देखो सबस्ट्रेट, देखो रिएजेंट वो चीज होती है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करती है, जो सबस्ट्रेट पे क्या होती है अटैक करती है। आपको बेसिक बातें पता होगा भाई, रिएजेंट वो चीज होती है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करती है, और सबस्ट्रेट वो चीज होती है जिस पर रिएजेंट अटैक करता है, जिस पर रिएजेंट क्या करता है अटैक करता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट ऐसी चीज होती है, ऐसी स्पीसीज होती है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करती है, और सबस्ट्रेट क्या होता है ऐसी स्पीसीज होती है जिस पर रिएजेंट अटैक करता है, जिस पर रिएजेंट अटैक करता है। आप कहोगे सर सॉल्यूशन में ज्यादा कौन होगा, तो सॉल्यूशन में सबस्ट्रेट ज्यादा होता है, ये बातें आप याद रखना। और ये जो होता है ये जो रिएजेंट होता है ये कम क्वांटिटी में होते हैं, बहुत थोड़े क्वांटिटी में होते हैं, इसके लिए याद रखना है। यहाँ पे देखो H2 के साथ क्या क्या हो सकता है, Ni हो सकता है, ठीक है, Pt हो सकता है प्लेटिनम, और क्या हो सकता है Pd। मतलब H2 के साथ या तो Ni होगा, या तो Pt होगा, या तो Pd होगा, और साथ में बच्चा पार्टी यहाँ पे हीट भी होता है। क्या होता है हीट, अब कहोगे सर हीट किस लिए, बताऊंगा हीट किस लिए होता है। तो इसके साथ साथ क्या होता है H2 Ni होगा, H2 Pt होगा, H2 Pd होगा, और क्या होगा हीट होता है, क्या होता है हीट। आगे देखो क्या होता है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इंटरमीडिएट से इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, जैसे कार्बोकैटायन फिर रेडिकल कार्बोनायन, ये सब क्या होते हैं प्योर कार्बन के इंटरमीडिएट होते हैं। इस तरह के कोई भी इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं बनने वाले हैं, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा बच्चा पार्टी, बताओ यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनने वाला है। हाँ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, क्या बनता है ट्रांजिशन स्टेट। आप कहोगे सर ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट कुछ है नहीं, बहुत कम टाइम के लिए बनता है, इसे बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन वही क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज होता है ना, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ट्रांजिशन स्टेट।
और चौथा पांचवा इसमें क्या होगा, पांचवा इसमें जो देखो पांचवा क्या होगा, पांचवा इसमें बनता है प्रोडक्ट। क्या बनता है प्रोडक्ट, ये क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, इसमें हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन। क्या बोलते हैं बच्चा, एल्केन। एल्केन मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, ये इतना पॉइंट आप नोट कर लोगे। बोलो सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या लेंगे, एल्कीन लेंगे और एल्काइन लेंगे। रिएजेंट क्या होगा, H2NI के साथ H2NI हो सकता है, H2PT होगा, H2PD होगा और साथ में क्या होगा, हीट होगा। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं कम टाइम के लिए, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। हाँ, इसमें प्रोडक्ट्स क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन बनते हैं। क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनते हैं। आया समझ में, तो ये सब सारी चीजें आप नोट कर लो। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ क्या चीज़ें कैसे रिएक्शंस होती हैं ना, कैसे रिएक्शंस होती हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ध्यान से देखते जाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, देखो इसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, H2NI साथ में PT भी है और क्या है, PD। देखो H2NI के साथ या तो देखो ऐसे होगा, या तो देखो ऐसे होगा, H2NI, ठीक है, हीट होगा साथ में। ठीक है, या तो ऐसे होगा, देखो H2PT हीट होगा, H2PT हीट होगा, या H2PD हीट होगा। मतलब साथ में या तो तीनों हो सकते हैं, या तो एक हो सकता है, या तो ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ऐसे आपको एग्जाम में मिलेंगे, इस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक, अब देखो इनका काम क्या होता है, साथ में क्या होगा, हीट होगा। इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ध्यान दो। ये क्या करते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कैसे 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 कैसे, हाइड्रोजन ऐड करके। कैसे, हाइड्रोजन ऐड करके। मतलब ये क्या करते हैं, एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे। कैसे, वो भी सेम साइड में। एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, दो हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अगर आप दो पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो चार हाइड्रोजन को ऐड करोगे। अगर आप तीन पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो 6 हाइड्रोजन को ऐड करोगे। ऐसे होता है। एक पाई बॉन्ड को तोड़ा तो दो हाइड्रोजन ऐड किया, दो पाई बॉन्ड को तोड़ा तो चार हाइड्रोजन ऐड किया। इस तरीके से होता है। यहां पे देखो, यहां पे कितने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, केवल एक पाई बॉन्ड को। यहां पे केवल एक ही पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करना। केवल एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहां में। वो भी कैसे ऐड करेंगे, सेम साइड में। देखो तो ये आपका बन जाएगा इस तरीके से। कैसे बन जाएगा, ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे। ठीक, इस तरीके से आया। देखो जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। देखो इसके साथ भी क्या है, यही सब सारे रिएजेंट हैं। H2 है, Ni है, PT है और क्या है, PD है और साथ में क्या है, हीट है। ठीक, यहां देखो, यहां पे इसको भी हमको कहां ले जाना है, इनका काम ही है डबल और ट्रिपल को सिंगल में लेके जाना। इनका काम है डबल और ट्रिपल को सिंगल में लेके जाना। ठीक, देखो यहां पे कितने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, दो पाई बॉन्ड को, क्योंकि इसको भी हमको कहां पे ले जाना है, सिंगल में, क्योंकि इनका काम ही है डबल और ट्रिपल को सिंगल में लेके जाना। ठीक है, यहाँ पे कितना पाई है, दो पाई। इन एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अभी भी डबल है, अभी भी एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक बॉन्ड को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, इसको नहीं छेड़ेंगे। देखो अब क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस सिंगल में। ठीक है, सिंगल में, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दिए, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दिए, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दिए, हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ऐड करेंगे। तो आप यहाँ से अपनी भाषा में लिख भी सकते हो, अपनी भाषा में लिख सकते हो। अगर एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक पाई बॉन्ड के लिए कितना हाइड्रोजन जोड़ो, देखो 1 पाई बॉन्ड के लिए, 1 पाई बॉन्ड के लिए, हिंदी लिखता हूँ, के लिए 1 पाई बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ठीक, दूसरा अगर 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, 2 पाई बॉन्ड के लिए, 2 पाई बॉन्ड के लिए बोलो कितना, 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे।
करेंगे, ठीक, ऐड करेंगे। बस इसी बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे इसका मैकेनिज्म, फिर ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। नोट कर लो इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी कीजिए। देखो इसका देखते हैं मैकेनिज्म, क्या देखते हैं भैया, मैकेनिज्म देखते हैं, क्या देखते हैं, मैकेनिज्म। आओ देखते हैं, आओ आओ यहाँ पे देखो क्या देखेंगे इसका मैकेनिज्म, थोड़ा सा क्या देखेंगे मैकेनिज्म, ठीक, मैकेनिज्म देखते हैं। देखो देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म यही चीज़ें उठाऊंगा मैं, मैकेनिज्म में क्या होता है ये चीज़ उठाऊंगा, ठीक है। देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, यही चीज़ें होंगी, क्या क्या होगा, H2 के साथ साथ क्या होगा, H2Ni Pt और Pd और साथ में क्या होगा, हीट, ठीक ठीक बेटा जी। अब देखो देखो H2 जो होता है ये इतने आसानी से आपको नहीं मिलता। H2 क्या होते हैं, ये आवारा टाइप के होते हैं, ये हमेशा घूमते रहते हैं, क्या होते हैं, आवारा टाइप के होते हैं, इतने जल्दी यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, H2 का इतना जल्दी यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, आवारा टाइप के होते हैं, पागल टाइप के होते हैं, दीवाने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, आवारा पागल दीवाने टाइप के होते हैं भैया, मजनू टाइप के होते हैं, ये हमेशा घूमते रहते हैं, क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, इनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कहते हैं ना डान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, यही यहाँ भी है, हाइड्रोजन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखो तो ये निकल, ये सब बोलते हैं नहीं भाई पकड़ना तो मुश्किल है, पकड़ना मुश्किल जरूर है लेकिन पकड़ेंगे जरूर, पकड़ना मुश्किल जरूर है लेकिन पकड़ेंगे जरूर, दबोचेंगे जरूर। देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो कोई, यहाँ पे तीनों मेटल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखो इनके जो, देखो ध्यान देना, थोड़ा सा चीज़ों को समझना, ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना, ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना प्यारे, थोड़ा सा चीज़ों को समझना, ठीक है, उतना अच्छे से नहीं बनेगा ये, ठीक है, फिर भी देखो इनका क्या होता है, इनका जो ये निकल है, निकल ये कैसे काम करता है, एज ए कैटलिस्ट काम करता है, कैसे काम करता है, एज ए कैटलिस्ट। इसके सरफेस पे क्या होता है, ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, इसका सरफेस इतना मतलब ऐसा होता है, इसका जो सरफेस होता है वो चिपचिपा होता है, क्या होता है, चिपचिपा, और ये हाइड्रोजन के पास जाता है तो हाइड्रोजन क्या होता है, यहीं पे फंस जाते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं यहीं पे फंस जाते हैं, हाइड्रोजन जो होगा यहीं पे फंस जाएगा, हाइड्रोजन जो होता है यहीं पे फंस जाता है इसके सरफेस पे, क्योंकि इसका सरफेस ही ऐसा होता है, निकल का सरफेस ही ऐसा होता है कि हाइड्रोजन यहीं पे एडजॉर्ब हो जाते हैं, क्या होता है, एडजॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा सरफेस केमिस्ट्री में कि एडजॉर्ब क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होता है, तो हाइड्रोजन यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं, क्या होते हैं, एडजॉर्ब हो जाता है, एडजॉर्ब बोलना ज़्यादा अच्छा है, एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो एडजॉर्ब होने के बाद अब कहोगे सर अब इनके बीच का बांड टूटेगा, इनके बीच का बांड कैसे टूटेगा, इसलिए तो भैया क्या लिया हूँ, हीट लिया हूँ, क्या लिया हूँ, हीट, क्योंकि सिग्मा बांड को तोड़ना थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा नहीं बहुत टफ होता है। तो ये करता क्या है, ये जो हीट होता है, ये हीट इस हाइड्रोजन के बीच के बांड को तोड़ता है, तो इसके बीच के बांड को तोड़ेगा। तो देखो ये हीट इसके बीच के बांड को तोड़ता है और साथ में एक वीक पाई बांड को भी तोड़ता है, इसके बीच के बांड को तोड़ेगा और साथ में इस वीक पाई बांड को तोड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, ये बांड टूटेगा, यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, कनेक्शन बनेगा, इसके साथ क्या होगा, कनेक्शन बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बांड क्या होगा, ब्रेक होगा। मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, ध्यान दो, देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या होगा। देखो ऐसे ऐसे क्या होगा, हाइड्रोजन से बांड बनेगा, हाइड्रोजन से क्या होगा, बांड बनेगा, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से। बोलो कहाँ पे बांड फॉर्मेशन हो रहा है, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, बांड फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, बांड फॉर्मेशन, ये बांड फॉर्मेशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बांड ब्रेकिंग, यहाँ भी क्या हो रहा है, बांड ब्रेकिंग। देखो ये कितने मेंबर का है, बोलो, ये 4 मेंबर का है, कितने मेंबर का है, ये 4 मेंबर का है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखो इसको एक प्यारा सा नाम बोलते हैं, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलते हैं, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये बांड ब्रेकिंग हुआ, ये बांड फार्म हुआ, ये बांड फार्म हुआ, ये बांड ब्रेकिंग हुआ, ठीक है। अब इसके आगे कुछ नहीं, सीधा प्रोडक्ट बनता है, सीधे चिपकाओ यहाँ पे, उसके आगे आप लोग उसके आगे इसके आगे ही कंटिन्यू करना, मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ बनाता हूँ, मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ यहाँ यहाँ, देख प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन क्या होगा, बन गया, तो ये आपका क्या बन गया,
प्रोडक्ट बन गया। यही आपका क्या होता है, ओवरऑल मैकेनिज्म होता है। यही आपका क्या होता है, ओवरऑल क्या होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ, ये क्या होता है आपका ओवरऑल क्या होता है, मैकेनिज्म। तो यहाँ पे याद रखना, इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये इसका होता है 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है इसके मैकेनिज्म में। ठीक है, ये आपका होता है ओवरऑल क्या होता है, मैकेनिज्म। इसको नोट डाउन करो, कुछ बातें लिखता हूँ, कुछ बातें आपको समझाता हूँ, नोट कर लो। अब देखो कुछ बातें मैं लिखता हूं, जो बातें लिखा हूं, क्या, पहला वाई हीट गिवन इज स्टार्टिंग, वाई हीट गिवन इज स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में हीट क्यों दिया गया। पहला, टू ब्रेक बोल दो, टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा पॉइंट लिखते जाओ, किसको तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। दूसरा, टू ब्रेक कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। तीसरा क्या होगा, फॉर बेटर कोलिजन के लिए, और किसके लिए, फॉर बेटर कोलिजन के लिए, ताकि कोलिजन अच्छा हो सके, रिएक्टेंट का सबस्ट्रेट का कोलिजन अच्छे से हो सके ताकि प्रोडक्ट में जल्दी से कन्वर्ट हो सके, फॉर बेटर कोलिजन के लिए, और चौथा पॉइंट क्या होता है, चौथा पॉइंट सबसे लास्ट पॉइंट क्या होता है, ठीक है, टू मेंटेन 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, टू मेंटेन 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, क्या लिखा है, टू मेंटेन 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो इतना पॉइंट, ये इतना काम करता है, हीट इतना काम करता है। तो पहले क्या करेगा, टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको तोड़ता है। दूसरा, टू ब्रेक इसको तोड़ता है, फॉर बेटर कोलिजन के लिए, और क्या, टू मेंटेन 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को भी मेंटेन किया जाता है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन करोगे, बढ़िया से नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, जल्दी करो, मजा आएगा, लेक्चर के साथ जुड़े रहो, खाली जुड़े रहो, ठीक है, मजा आएगा, नोट करो। अब देखो क्या, देखो मैंने क्या लिया था, इस तरीके से एल्कीन लिया था, थोड़ा सा समझो। यहाँ पे क्या था, H2 Ni Pt और Pd। अभी क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बन गया था, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे H, यहाँ पे H। देखो ध्यान दो, अगर यहाँ पे अगर हम देखें रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्या देखें, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन भाई ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये जो फैक्टर है एल्कीन, भाई जो एल्कीन का हाइड्रोजनेशन हो रहा है, ये किस किस फैक्टर पे, इसको कौन कौन से फैक्टर डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसका रेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। देखो अगर मान लो इस एल्कीन में स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, अगर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, यहाँ पे क्या स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तब तो हाइड्रोजन को आने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, हाइड्रोजन बेचारा अच्छे से नहीं आ पाएगा। पहली बात, ये पाई बॉन्ड का डोनेशन तभी होगा जब स्टेरिक क्राउडिंग क्या होगा, कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, भीड़ भाड़ कम होगा। मतलब हाइड्रोजन को इंटर करने के लिए कोई रुकावटें ना हो, कोई रोके ना हाइड्रोजन को इंटर करने के लिए। तो यहाँ पे एक बातें निकल के आई, क्या, जो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के, किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस एट एल्कीन, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस एट एल्कीन। मतलब जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा, जितना ज़्यादा क्राउडिंग होगी, भीड़ भाड़ होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, बेकार होगा, मतलब अच्छा नहीं होगा। मतलब भीड़ भाड़ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है, भीड़ भाड़ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ठीक है, भीड़ भाड़ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे मान लो कहीं पे मारपीट हो रहा हो, क्या हो, कहीं पे देखो अधिकतर क्या होता है, जब कहीं पे आपके सामने मारपीट हो रहा हो, तो आप क्या करो, आपको करना क्या है, शांति से नीचे बैठ जाना है ताकि पीछे वाले देख सकें
ठीक, शांति से नीचे बैठ जाओ ताकि पीछे वाले देख सके। यही हर जगह करना है, जहां भी मारो कुछ करो मत, शांति से नीचे बैठ जाओ, पीछे वाले देख सके। आया, तो यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, देखो स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, उतना कम रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, ठीक, उतना कम। दूसरा क्या होता है, जो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एल्कीन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एल्कीन, ठीक है। मतलब जितने जल्दी से एल्कीन अपने पाई बांड को डोनेट कर देगा, ठीक है, उसकी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसी दो फैक्टर का हम फायदा उठाएंगे। तो अब पहला बात, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के, ठीक है। दूसरा डायरेक्टली होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एल्कीन, ठीक है। इन दोनों को नोट करो, इसी फैक्टर में मैं ढेर सारा क्वेश्चन कराऊंगा, नोट करो। अभी एक चीज और बचा है, नोट कर लो। देखो, जैसे एक बात और जानो, जो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है, क्या होता है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है, अगर मैं कहूं आप एल्कीन में कंपेयर करो और एल्काइन में, किसमें, एल्काइन में, देखो किसमें रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़िया से होगा, रेट ऑफ हाइड्रोजन किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये तो वैसे बता सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इसलिए इसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा इसके कंपेरिजन में, एल्कीन के कंपेरिजन में। एक बात, हाँ, ये भी बात वैलिड है, यहाँ पे 2 पाई बांड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का अटैक बढ़िया से होगा इसके कंपेरिजन में। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप याद रखोगे, एल्काइन का ज़्यादा होता है एल्कीन के कंपेरिजन में, एल्काइन का ज़्यादा होता है एल्कीन के कंपेरिजन में। एक फैक्टर ये है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चों, sp2, इसका भी कितना होता है, sp2, ठीक है। ये क्या होता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका कितना होगा, इसका होता है sp, इसका क्या होता है sp। ये सब सिखा चुका हूँ, हाइब्रिडाइजेशन सभी चीज़ें सिखा चुका हूँ, हाइब्रिडाइजेशन सभी चीज़ें सिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। अब देखो sp क्या होता है, ये तो लीनियर शेप के होते हैं ना, कैसे होते हैं, ये कैसे होता है, ये तो लीनियर होते हैं ना, कैसे होते हैं, ये तो लीनियर, क्या लिख रहा हूँ भाई, ये क्या होते हैं, ये तो लीनियर होते हैं ना, लीनियर, गलत क्या लिखा हूँ यार, लीनियर, अब सही है। ये तो क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, क्या होते हैं, ये तो लीनियर शेप के होते हैं ना, सीधे शेप के हैं, क्या हैं, सीधे शेप के हैं, इसलिए हाइड्रोजन आएगा जल्दी से अटैक कर जाएगा, ये तो प्लेनर शेप के हैं, ट्राइगोनल प्लेनर है, हाइड्रोजन को आने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, इसलिए रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्काइन का ज्यादा होता है एल्कीन से, याद रखना है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्काइन का ज्यादा होता है एल्कीन से, यहाँ पे नोट कर लो, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, एल्कीन का कम होता है किससे, एल्काइन से, किससे, एल्काइन से कम होता है, प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब इसको करो, क्वेश्चन करवाते हैं, आ गया है क्वेश्चन सीरीज, नोट कर लो। क्वेश्चन करो भैया, क्वेश्चन करो, देखो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्या, फाइंड प्रोडक्ट, देखो पहला क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका मैं क्या रहा है, इसमें क्या है, H2Ni है और साथ में क्या है, हीट है, H2 नहीं, इसका काम ही है डबल को सिंगल में कन्वर्ट करना, डबल को सिंगल में। तो यहाँ पे कितने पाई बांड को तोड़ोगे, केवल एक पाई बांड को, एक पाई बांड तोड़ते हैं तो कितना हाइड्रोजन ऐड करते हैं, 2 हाइड्रोजन, कैसे ऐड करते हैं, सेम साइड में। तो यहाँ से एक पाई बांड को ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक, वो भी सेम साइड में अटैक करना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, CH3, यहाँ से CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, ठीक, ये हो गया, ये बन गया। अगला क्वेश्चन दूसरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसको आप करो, अपने से करो, बहुत सारा क्वेश्चन करना है, H2Ni यहाँ पे हीट, ठीक, H2Ni यहाँ पे हीट, क्या करना है, ये तो डबल को सिंगल में कन्वर्ट करेगा, डबल क्या है, अनसैचुरेटेड है, यहाँ से एक पाई बांड को तोड़ो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दो, तो यहाँ से किस में हो गया, CH3 CH2 और CH3, बोलो स्वाहा,
ठीक है, शक्ति कमन पता नहीं क्या हो गया, दिखा। अगला क्या है, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखो, अगला है बगला का भाई। ऐसे जैसे 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 यहाँ पे देखो, जैसे 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 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जैसे देखो, जैसे क्या है ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है H2Ni हीट के साथ। बोलो क्या बनेगा, H2Ni हीट के साथ, ठीक है। H2Ni ही इसको करो, H2Ni रुको पहले आप इतना नोट कर लो, फिर इसको करवाता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड करूँगा, नोट कर लो, जल्दी करो, जल्दी कीजिए नोट, जल्दी कीजिए नोट, ठीक है। देखो जैसे मजा आ रहा है ना, बोलो बोलो। यहाँ पे क्या है, H2Ni हीट, ठीक। और इसी का रिएक्शन में देखो, यहाँ पे छोड़ो, इसी का रिएक्शन में देखो D2Ni हीट, D2Ni हीट के साथ करवा रहा हूँ, D2Ni हीट। देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन। इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H2 की जगह पे क्या है, D2 है। H2 की जगह पे क्या है, D2 है। अब आपका दिमाग खराब, कुछ नहीं करना है, D को ही ऐड करना है, D को ऐड करना है। तो यहाँ से इसको तोड़ दो, इसको तोड़ोगे तो इसको ऐसे ऐड करना पड़ेगा। देखो कैसे ऐड होता है, अब तो D तो दिखेगा, D तो दिखेगा, इसको ऐसे कर दो, डार्क में कर दो। कैसे कर दो, डार्क में D। इसको भी क्या कर दो, डार्क में कर दो। कैसे कर दो, डार्क में D। या तो दोनों को डैश में कर दो, या तो क्या कर दो, दोनों को डैश में कर दो। क्या कर दो, या तो दोनों को डैश में कर दो, ठीक। ये सब सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। या तो डार्क में कर दो, क्योंकि सेम साइड से ही करना है, सेम साइड में, ऐसा नहीं एक डार्क करो एक डैश करो, नहीं। या तो दोनों डार्क में, या तो दोनों डैश में, या तो दोनों डार्क में, या तो दोनों डैश में, ठीक। नोट कर लो, आया समझ में, नोट कर लो, ठीक है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन में अगर मैं आपको दूं, बढ़िया क्वेश्चन है, ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक। ध्यान देना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ H2Ni और साथ में क्या है, हीट है। ये Ni है, H2Ni हीट, साथ में क्या है, हीट है। ध्यान देना, साथ में क्या है, हीट है, ठीक। अब बोलो, यहाँ पे देखो, अब तो यहाँ पे डबल भी है, यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे, लेकिन साथ में ध्यान दो, मैंने क्या किया है, एक ही इक्विवेलेंट लिया है। क्या लिया है, एक ही इक्विवेलेंट। किसका इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट है, किसका एक इक्विवेलेंट है, इस H2Ni का एक इक्विवेलेंट है। H2Ni का केवल एक ही इक्विवेलेंट है, H2Ni का केवल एक इक्विवेलेंट है, H2Ni का केवल एक इक्विवेलेंट है। मतलब अब आपका लिमिटेशन कर दिया गया, हाथ बांध दिया गया है, या तो आप इसको ब्रेक करो, या तो आप इसको ब्रेक करो, क्योंकि H2Ni कितना है, एक इक्विवेलेंट है। H2Ni कितना है, केवल एक इक्विवेलेंट है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे क्या है, H2Ni है और क्या है, हीट है। ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे डबल को सिंगल में लेके जाओगे, क्या करोगे, एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करोगे, तो किसमें चेंज हो जाएगा, CH3। अच्छा बोलो, ऐसा करने में कितना मोल H2Ni का यूज हुआ, ऐसा करने में, ऐसा से ऐसा करने में कितना मोल H2Ni का यूज हुआ, एक ही मोल यूज हुआ ना, एक ही मोल यूज हुआ ना। अगर मैं ऐसे करता, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या लेता, यही चीज लेता। अब क्या करते, अब तो दो पाई बॉन्ड को तोड़ना है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ते तो H2Ni का कितना मोल लगता है, एक मोल। दो पाई बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो H2Ni का कितना मोल, 2 मोल लग रहा है। आया, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, ये किसमें चाहिए, यहाँ से दो पाई बॉन्ड तोड़ते, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो किसमें चेंज होता, अभी करवा दूंगा इसको, चिंता मत करो। इसमें, तो इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितना मोल लगा, H2Ni का 2 मोल। एक पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो H2Ni का 1 मोल, दो पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो H2Ni का 2 मोल, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसको चाहो तो नोट कर लो, इसको चाहो तो नोट कर लो, अभी मैं करवाऊंगा, इसके लिए चिंता नहीं करना है, अब बोलो, देखो यहाँ पे तो आपका लिमिटेशन कर दिया, हाथ बांध दिया गया है, या तो इसको ब्रेक करो, या तो इसको ब्रेक करो, और एक ही इक्विवेलेंट है, एक बार ही ब्रेक करना पड़ेगा, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अब या तो इसको ब्रेक करो, या तो इसको। मैंने क्या बोला, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होता है,
एल्काइन का ज्यादा होता है एल्कीन से, इसलिए इसको नहीं ब्रेक करोगे, इसको करोगे ब्रेक, क्योंकि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्काइन का ज्यादा होता है। इसलिए यहां से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, यानी अल्टीमेटली क्या करोगे, इसमें इसमें ऐसे ऐसे ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, जब भी इक्विवेलेंट बांध दिया गया है तब। अब देखो, अगर मैं इसी का ही रिएक्शन H2Na और हीट के साथ करवाऊं, अब यहां पे मैंने मोल मेंशन नहीं किया, यहां पे मैंने H2Na का मोल मेंशन नहीं किया, तो ये किसी भी पाई बांड को नहीं छोड़ेगा, किसी भी मल्टीपल बांड को नहीं छोड़ेगा, उसको सीधा लेके जाएगा सिंगल बांड में, उसको सीधा, जब मोल मेंशन ना हो, जब मोल मेंशन ना हो तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा। देखो यहां पे कोई मोल मेंशन नहीं किया, अब ये किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको किस में लेके जाएगा, सिंगल में। यहां से एक पाई बांड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां ऐड कर देगा, एक हाइड्रोजन यहां से दो पाई बांड को तोड़ेगा, यहां पे दो हाइड्रोजन यहां ऐड करेगा, दो हाइड्रोजन यहां ऐड करेगा, यानी अल्टीमेटली इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। किसमें चेंज करेगा, अल्टीमेटली किसमें चेंज कर देगा, इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। आया ये है, ठीक है, नोट कर लो इसको, जल्दी करो, आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब देखो आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन, ध्यान देना, ऐसा ऐसा यहाँ पे डबल है, ठीक। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको अपने से करो, H2Na है और साथ में क्या है, हीट है, लेकिन ध्यान दे एक ही इक्विवेलेंट यहाँ भी है, एक ही इक्विवेलेंट यहाँ भी है, ठीक, एक ही इक्विवेलेंट यहाँ भी है। अब कहोगे सर एक ही इक्विवेलेंट है, एक ही पाई बॉन्ड को ब्रेक कर पाएंगे, या तो इसको ब्रेक करें, 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 बताओ किसको ब्रेक करोगे, बोलो ना, किसको ब्रेक करोगे। देखो यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ से हाइड्रोजन आ नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, इसलिए इसको ब्रेक करोगे, इसको ब्रेक नहीं करोगे, क्योंकि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस पे भी डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी डिपेंड करता है, इसलिए इसको ब्रेक करोगे। किसको ब्रेक करोगे, इसको, क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट है, एक ही इक्विवेलेंट है, इसलिए क्या करोगे, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, यहाँ तो ये तो एज इट इज मेंटेन रहेगा ऐसे ऐसे, बाकी ये ऐसे हो जाएगा। आपको पता है इसमें हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, ठीक। आगे देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या डाल दूँ, H2Na और यहाँ पे हीट डाल दो, क्या डाल दिया, H2Na हीट डाल दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने मोल मेंशन नहीं किया, यहाँ पे मैंने H2Na का मोल मेंशन नहीं किया। अब भाड़ में जाए स्टेरिक हिंड्रेंस, भाड़ में जाए स्टेरिक हिंड्रेंस, अब ये H2Na, इसको तो फ्रीडम मिल गया है, अब ये किसी को नहीं छोड़ेगा, कितना भी स्टेरिकली हिंडर्ड हो, किसी को नहीं छोड़ने वाला है। जब भी इसका मोल मेंशन ना हो, खाली क्या दिया हो, H2Na हीट दिया हो, तब ये किसी को नहीं छोड़ेगा, ना तो इसको छोड़ेगा ना तो इसको छोड़ेगा, सबको सिंगल में कन्वर्ट करेगा। नहीं आपका इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस गया भाड़ में। स्टेरिक हिंड्रेंस का तब मतलब है जब आपको लिमिटेशन कर दिया जाए, आपका हाथ बांध दिया जाए, जब आपका हाथ बांध दिया जाए तब मतलब है, ठीक है, तब मतलब है। इसको नोट कर लो जल्दी से, नोट करो। देखो और भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं आपको देने के लिए, ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे ऐसे। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या डाल दिया, H2Na और हीट, यहाँ पे क्या डाल दिया, एक ही इक्विवेलेंट है, ये एक ही इक्विवेलेंट है। अब क्या करोगे, अब बोलो, अब क्या करोगे, फिर से वही बात है, क्या आ गई, स्टेरिक हिंड्रेंस की बात आ गई। एक ही मोल लियो है, एक ही इक्विवेलेंट है, एक ही क्या है, इक्विवेलेंट है, तो क्या करोगे, इसको थोड़ी ब्रेक करोगे, इसको थोड़ी ब्रेक, इसको ब्रेक करोगे ना, इसको ब्रेक करोगे ना, क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट है। किसमें चेंज हो जाएगा, ऐसे, किसमें चेंज हो जाएगा मेरे बच्चा, ऐसे, ये तो ऐसे एज इट इज रह जाएगा। अगर मैं मोल मेंशन ना करूं, H2Na हीट, अब तो स्टेरिक हिंड्रेंस गया भाड़ में, अब तो मोल मेंशन नहीं है, अब तो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा, तो किसमें लेके जाएगा, सीधे सिंगल से बात करेगा। किससे बात करेगा, सीधे सिंगल से बात करेगा, नोट कर लो, ठीक है, सीधे सिंगल से बात करेगा, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी करो। अब देखो जैसे मान लो आपके पास क्या आ गया, ये बेंजीन आ गया, क्या आ गया, बेंजीन। ध्यान देना, मैंने पहले क्या किया है, यहाँ पे H2Na हीट, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट है, कितना इक्विवेलेंट है, 2 इक्विवेलेंट। बनाओ क्या बनेगा, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट है, मतलब केवल 2 ही पाई बॉन्ड को ब्रेक करना। लिमिटेशन फिर से आ गया, लिमिटेशन क्या आ गया, फिर से आ गया, केवल 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, 2।
अब देखो, अब किसी को भी दो को ब्रेक करो, किसी को भी, देखो क्या करोगे, यहाँ से इसको ब्रेक कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसको ब्रेक कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। मैंने किसको छोड़ा, इसको, बाकी कैसे हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कितना इक्विवेलेंट है, 2 इक्विवेलेंट है। अगर मैं क्या डालता, यहाँ पे मैं डालता H2Ni साथ में हीट, केवल एक ही इक्विवेलेंट है, कितना इक्विवेलेंट है, केवल एक इक्विवेलेंट है, कितना है, केवल एक इक्विवेलेंट है। अब आप क्या करोगे, एक ही इक्विवेलेंट है, केवल एक ही पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, केवल एक पाई बॉन्ड को। अब किसी को भी ब्रेक कर दो, किसी को, किसी पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, किसी को भी, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे और ऐसे, ठीक। आगे देखो, अगर मैं क्या करूं, इसका रिएक्शन H2Ni केवल हीट, अब मैंने मोल मेंशन नहीं किया, मैंने मोल मेंशन नहीं किया, अब सबका वाट लगाएगा, मैंने मोल मेंशन नहीं किया, अब क्या करेगा, अब सबका वाट लगाएगा, अब किसी को नहीं छोड़ेगा, अब सबका वाट लगाएगा। इसको सीधा कहाँ ले पास, इसको सीधा कन्वर्ट कर देगा इसमें, इसको सीधा कन्वर्ट कर देगा इसमें, ठीक है। नोट कर लो, जल्दी करो। इसको कंप्लीट करो, जल्दी करो, इसको कंप्लीट करो। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, ये देखो क्या करोगा, H2Ni हीट है, यहाँ पे कोई मोल मेंशन नहीं है, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, किस में चेंज कर देगा, CH3 में चेंज कर देगा, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, 2 पाई बॉन्ड को। क्या यहाँ पे कोई मोल मेंशन है, कोई मोल मेंशन है, नहीं, कोई मोल मेंशन नहीं है, इसलिए सबको तोड़ देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3 में। सारी बातें याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इससे तो कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्या करेगा, कोई मोल मेंशन है, कोई मोल मेंशन है इसका, ना जी, कोई मोल, तो सभी को तोड़ देगा, किस में चेंज कर देगा, इसमें आया, किस में चेंज कर देगा, इसमें चेंज कर देगा, ठीक है। नोट कर लो, ये आपका है, ठीक है। अब देखेंगे, ठीक है, अब देखेंगे कल वाले लेक्चर में, आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। इतना आप रिवाइज करिएगा अच्छे से, इतना आप रिवाइज करेंगे बढ़िया से, अच्छे से रिवाइज करेंगे। हाइड्रोकार्बन आज स्टार्ट हो गया है, ऐसे ऐसे सभी रिएक्शंस की बात लगाते जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते जाएंगे, बढ़िया से मैकेनिज्म के साथ पढ़ते जाएंगे। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, और भी करने हैं अच्छे से, ठीक है, तो उसको करते जाएंगे। हफ्ते में आपका 2 लेक्चर जाएगा हाइड्रोकार्बन का, बाकी केमिकल काइनेटिक्स का हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन का, तो कंप्लीट कर दूंगा, चिंता मत करना, कंप्लीट कर दूंगा। नोट कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक।